तो आइए बच्चों, आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 3A स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। किस लिए यूज करना है? तो परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, बताना है कि 441 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इसी तरह बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। जैसे पहला क्वेश्चन है 441। ठीक है, तो चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। ठीक है, तो निकाल के देखते हैं। इसे 441 का स्क्वायर रूट करना है। तो किस मेथड से करना है बाबू लोग? हम लोग को करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो देखते हैं। जैसे 441 का फैक्टराइजेशन कीजिए। तो देखिए ये किससे जा रहा है। आप लोगों ने पिछले क्लास में या आप 7, 8, 6, 7 क्लास में आपने पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 11 से कटने का नियम। ठीक है, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, या कुछ लोगों का छूट गया है, तो उसके लिए अलग से वीडियो हम डाल देंगे। ठीक है, देखिए आगे 441 तो किससे जाएगा बाबू? तो 4, 4, 8 और 1 9 9 आता है जोड़ने का। तो 3 का टेबल में 9 आता है, मतलब ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से काट के देखते हैं। 3 से कीजिए, 3 1 जा 3। यहाँ कितना बच गया बाबू? यहाँ बच गया 1 और यहाँ है 4। तो 1 4 14 हो गया। तो 14 से पहले 3 का टेबल में क्या आता है? 12 आता है। 3 4 जा 12। फिर उसके बाद यहाँ कितना बच गया? 2, यहाँ है 1, तो 21 हो गया। 3 का टेबल में 21 कितना बार में आता है? 7 बार में। ठीक है, उसके बाद ये किससे जा रहा है? तो 7 से जा रहा है। देखिए, या 3 से भी कर सकते हैं। देखिए 4 और 1 5, 5 और 7 12। तो 3 के टेबल में 12 आता है, तो हम लोग इसको 3 से ही कर देंगे। तो 3 4 जा 12। यहाँ कितना बच गया बाबू? 2 बच गया, यहाँ 7, 27 हो गया। तो 3 का टेबल में 27 कितना बार में आता है? 9 बार में आता है। 3 9 जा 27। अब देखिए ये किसका टेबल में आता है? 49। 7 7 जा 49। और इसको ब्रेक कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया। अब इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो जो आ गया है नंबर उसको रूट में लिख दीजिए। इसी को तोड़े तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। ये वाला जो लाइन है लिख देते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, और इसके पिछले वीडियो में हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर स्क्वायर रूट है तो 2 का पेयर बनाना है। 2 में से एक बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3 है, तो दोनों में से एक निकल जाएगा 3 बाहर। फिर यहाँ 7 इंटू 7 है, तो 2 पेयर में से एक बाहर निकल जाएगा 7। तो 3 इंटू 7 कितना हो गया? 21। हमको सिर्फ यहाँ ये बताना था, ठीक है, कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ देख रहे हैं कि जोड़ा बन रहा है, तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर जोड़ा नहीं बनता, ठीक है, कुछ रूट के अंदर ही रह जाता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व कर दिए। आप चाहें तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 576। ठीक है,
तो इसका भी स्क्वायर रूट निकालना होगा बाबू लोग। तो देखिए जैसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 576 का, तो कितना आता है देख लेते हैं। तो देखिए किससे जा रहा है, लास्ट में 6 है तो 2 का टेबल से जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, यहाँ बच गया 1 और 7, तो कितना हो गया 17। 2 8 जा 16, यहाँ कितना बच गया बाबू लोग, तो 1 बच गया, 1 और 6 16, फिर 2 8 जा 16, ठीक है। तो आगे फिर से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर किससे जाएगा, फिर 2 से ही जाना है क्योंकि लास्ट में 4 है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से देंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से देंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से देंगे, 2 9 जा 18, फिर 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9। तो हमको पूरा इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाना नहीं है, वो शुरू में दिखा दिए, बार बार दिखाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखना है कि पेयर दो दो का बन रहा है या नहीं। अगर बन जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक पेयर बना, यहाँ पे भी पेयर बन रहा है, यहाँ पे भी दो दो का पेयर बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, मतलब दो दो का पेयर पूरा बन रहा है, कहीं पे भी एक भी छूट नहीं रहा है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो यहाँ लिख देंगे, सिर्फ यहाँ पे लिख देना है यस, ठीक है। इसका पहला पिछला वीडियो में भी यस लास्ट में लिख देना है, परफेक्ट स्क्वायर है अगर तो, ठीक है। और नहीं रहेगा तो सिर्फ नो लिख देना। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका भी हम लोग को क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 1 1 0 2 5 कीजिए, लास्ट में 5 है, ठीक है। तो किससे जाएगा ये, 5 से जाएगा, तो 5 से 5 2 जा 10, यहाँ बच गया कितना 1, 1 और 0 हो गया 10, फिर 5 2 जा 10, पूरा कट गया बाबू। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे अगर 2 आता है सिर्फ, ठीक है, पूरा कट गया है, यहाँ सिर्फ 2 लेते हैं अगर, तो 5 से 2 कटेगा नहीं, कटेगा। तो हमको क्या करना होगा, अगर ये दोनों नंबर लेना है तो पहले 0 देना होगा, ठीक है। पूरा जब डिवाइड कीजिएगा तो 0 देना पड़ता है, आप लोग को भी पता होगा। तो यहाँ पे वही चीज क्या करना है, 2 डिजिट जब भी लेंगे तो एक 0 पहले देना होगा, फिर 5 5 जा 25, फिर दीजिए 5 से, 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, फिर किससे जा रहा है बाबू, देखिए 4 4 8 और 1 9, ठीक है। तो ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, जोड़ने पर अगर 9 आ रहा है तो 3 से जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और इधर हो गया 3 7 जा 21, ठीक है। फिर किससे जाएगा, तो फिर 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, और लास्ट में 7 7 जा 49। तो यहाँ पे देखिएगा कि पेयर बन रहा है दो दो का या नहीं, तो 5 इंटू 5 बन रहा है, 3 इंटू 3 बन रहा है, 7 इंटू 7 बन रहा है, ठीक है, कुछ भी छूट नहीं रहा है, दो दो का पेयर बन रहा है। तो अगर दो दो का पेयर बन रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये नंबर, तो लिखेंगे है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे यस, ठीक है। नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आइए बाबू लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 1 7 6, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1 1 7 6 का, तो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा। जिनको नहीं पता है कि 2 से क्यों कटेगा वो अभी कुछ कुछ बता देते हैं, बाकी अगर ज़्यादा दिक्कत होगा बोलिएगा तो उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 से क्यों कटेगा,
क्योंकि अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 लास्ट में रहता है तो वो 2 से कटता है। तो यहाँ लास्ट में कितना है बाबू लोग? 6 है, तो ये 2 से कटेगा। 2 से कीजिए, 2 5 जा 10, यहाँ कितना बच गया? 1, 1 और 7 17 हो गया। तो उससे पहले 2 का टेबल में क्या आता है? 16, 2 8 जा 16। फिर किससे जा रहा है? यहाँ 1 बच जा रहा है, 1 6 16, 2 8 जा 16। फिर अभी भी बताएं कि लास्ट में अगर 8 है तो किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो फिर 2 से कीजिए, 2 4 जा 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ 1 बच गया 8, 18 हो गया बाबू। 2 9 जा 18 और लास्ट में 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 2 से देंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ठीक है। फिर 7 से देंगे, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो यहाँ आप लोग देखिएगा कि पेयर बनता है या नहीं बनता है। तो यहाँ 2 का एक पेयर तो बन गया, देखिए ये बन गया। 7 का भी पेयर बन गया, 7 इंटू 7। लेकिन ना ही 2 का पेयर बन रहा है, ना ही 3 का पेयर बन रहा है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? सिर्फ नो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5625। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा बाबू लोग। 5625, ठीक है। इसको ब्रेक कीजिए। किससे जा रहा है? 5 से जा रहा है। अब 5 से कटने का नियम क्या होता है? तो लास्ट में अगर 0 या फिर 5 रहे तो वो नंबर 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 5 है लास्ट में, तो 5 से कटेगा। तो देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ 1 बच गया, 1 2 12, 5 2 जा 10, यहाँ 2 बच गया, 2 5 25 और 5 5 जा 25। फिर देखिए लास्ट में 5 आ गया, तो फिर 5 से कटेगा बाबू लोग। काटिए, 5 2 जा 10, ठीक है। यहाँ बच गया 1 1 2 12, ठीक है। 5 2 जा 10, फिर 2 बच गया, 2 5 25, 5 5 जा 25 आ जाएगा। फिर 5 से देंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 4 जा 20, यहाँ बच गया 2 5 25, ठीक है। तो 5 5 जा 25 हो गया। फिर 5 से देंगे बाबू लोग, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे देख लेते हैं पेयर बन रहा है 2 2 का या नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है। तो 2 2 का पेयर अगर बन रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? ये नंबर है, तो यहाँ लिख देंगे यस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू लोग। 9075 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं वो चेक करते हैं। तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 9075, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो लास्ट में अगर 5 है तो ये किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा बाबू। तो 5 से काटते हैं, 5 1 जा 5, बच गया 4, 4 0 हो गया 40, 5 8 जा 40, ठीक है। फिर 5 1 जा 5, यहाँ कितना बच गया? 2 5 25, 5 5 जा 25, ठीक है। अब फिर से कीजिए आगे, 5 से ही जा रहा है, 5 3 जा 15, यहाँ बच गया 3 1 31, फिर 5 6 जा 30, यहाँ 1 और 5 15 बच गया, 5 3 जा 15, ठीक है। फिर किससे जा रहा है बाबू लोग? 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर किससे जा रहा है? 11 से, 11 1 जा 11, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 1, 11 1 जा 11। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग
कि 5 का पेयर बन रहा है, 11 का पेयर बन रहा है दो दो का, लेकिन 3 अकेले रह जा रहा है। तो यहाँ पे पेयर तो 3 का नहीं बन रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे नो। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू लोग। ठीक है, 4225, इसका क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 4225, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। लास्ट में देखिए यहाँ कितना है, 5 है, तो 5 है अगर तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। कट के देखते हैं, 5 8 जा 40, यहाँ 2 बच गया, 2 और 2 22, 5 4 जा 20, यहाँ 2 बच गया बाबू लोग, तो 2 और 5 25, 5 5 जा हो गया 25, फिर 5 से देंगे, लास्ट में 5 है तो 5 1 जा 5, यहाँ बच गया 3 और 4 34, 5 6 जा 30। ठीक है, यहाँ 4 है और 5 45 हो गया, 5 9 जा 45। फिर किससे जा रहा है ये, 13 से, 13 1 जा 13, यहाँ बच गया 3 और 9 39, 13 3 जा 39। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि 5 का पेयर बन रहा है दो दो का, और 13 का भी दो मतलब पेयर बन जा रहा है। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं, तो लिखेंगे यस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, 1089। ठीक है, तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा बाबू। 1089 फैक्टराइजेशन कीजिए, तो किससे जा रहा है ये, तो पहले जोड़ के देखिए, 1 और 8 9 9 9 18, तो अगर 18 आ रहा है जोड़ने पर तो 3 से कटेगा, तो 3 से काटिए, 3 3 जा 9, यहाँ बच गया 1 1 और 8 18, 3 6 जा 18। ठीक है, और लास्ट में है 9, तो 3 3 जा 9। फिर किससे जा रहा है बाबू लोग, तो 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर किससे जा रहा है, 11 से, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे दो दो का पेयर बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हाँ यस लिख देंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए बाबू लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या बोलता है, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या दिखाना है हम लोग को, कि जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो कैसे हैं वो दिखाना है आपको। ठीक है, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन। और बोल रहा है कि पहले तो दिखाना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कैसे है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसका किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो भी निकाल के दिखाना है। मतलब क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। ट्वेल्व 125 दिखाना होगा पहले कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो क्या करना होगा बाबू लोग, तो सबसे पहले हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। ठीक है, तो देखिए लास्ट में 5 है, तो 5 अगर है तो किससे जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 2 जा 10, यहाँ कितना बच गया 2 और 2 22, 5 4 जा 20, फिर यहाँ 2 बच गया 5, तो 5 5 जा 25, फिर 5 से देंगे बाबू लोग, 5 4 जा 20, यहाँ 4 बच गया 5 45, 5 9 जा 45, 7 से जा रहा है 7 7 जा 49। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर ये डाटा मिलता है हम लोग। तो
ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद क्या करना है, हमको बताना है कि ये जैसे अगर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, ठीक है, किसका स्क्वायर है ये बताना भी तो होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो नंबर आया है उसका क्या करना होगा, हमको स्क्वायर रूट निकालना होगा, ठीक है। तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर यही है, 5 × 5 × 7 × 7। हम इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं क्योंकि तोड़ने पर यही मिला हमको, ठीक है। तो हम बताए हैं कि अगर स्क्वायर रूट है तो दो दो का पेयर बनाएंगे और एक उसमें से बाहर निकलते जाएगा। तो जैसे यहाँ पेयर बनाते हैं तो इसका एक पेयर बन रहा है, इसका एक पेयर बन रहा है, तो 2 5 है तो एक 5 बाहर आ जाएगा। यहाँ 2 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 7 जा 30, ठीक है। तो ये 1225 जो है किसका स्क्वायर होता है बाबू, 35 का स्क्वायर होता है। मतलब 35 × 35 अगर करते हैं तो आपका 1225 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन का भी क्या करना होगा हम लोग को, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, तो करते हैं। 2601 किससे जा रहा है बाबू लोग, तो ये 3 से जा रहा है। देखिए 2 6 8 और 1 9, 3 से कट रहा है तो काटेंगे। 3 8 जा 24, यहाँ कितना बच गया 2 और 0 20, 3 6 जा 18, यहाँ कितना बच गया 2 और 1 21, 3 7 जा 21। अब किससे जा रहा है, तो फिर से जोड़ के देख लेते हैं। 8 और 6 हो गया 14, 14 और 7 21। तो किससे जाएगा ये, 3 से चल जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 21 आता है। 3 से दीजिए, 3 2 जा 6, यहाँ 2 बच गया, 2 और 6 26, 3 8 जा 24, यहाँ कितना बच गया बाबू लोग 2 और 7 27, 3 9 जा 27। अब किससे जा रहा है, तो 17 से जा रहा है। देखिए आपको हम स्क्वायर याद करने के लिए बताए थे, अगर आपको स्क्वायर याद होता तो पता होता कि ये 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इससे आप जल्दी कर पाइएगा कोई भी क्वेश्चन को। तो जो हम स्क्वायर लिखाएं 30 तक, उसको आप एक बार देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है, हमेशा काम देगा। आज ही नहीं, आप अगर कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो शॉर्ट ट्रिक बहुत काम देगा, ठीक है। देखिए तो किससे जा रहा है ये, 17 से जा रहा है। 17 1 जा 17, यहाँ कितना बच गया बाबू लोग, तो 11 बच गया और 9, तो 119 हो गया। 17 7 जा 119। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमको ये मिला, ठीक है। तो क्या करना होगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग को बताना है कि ये 2601 किसका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट निकालना होगा इसका। 2601 इसका स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो क्या आएगा बताइए। इस 2601 को ही ब्रेक करके ये नंबर आएगा, ठीक है। तो 3 × 3 × 17 × 17 इसके जगह पे लिखा जा सकता है क्योंकि इसी को ब्रेक करके लाया गया है, ठीक है। तो 2 3 है, एक 3 बाहर आ जाएगा, 2 17 है, एक 17 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो 17 3 जा कितना हो जाएगा बाबू 51, ठीक है। तो 2601 किसका स्क्वायर होता है, तो 51 का स्क्वायर होता है, ठीक है। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 5929, इसका क्या करना होगा हम लोग को,
प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करना होगा, तो पहले कर लेते हैं। 5 9 2 9 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए, ठीक है। तो देखिए ये किससे कट रहा है, 5 और 9 कितना हो गया 14, 14 और 2 कितना हो गया 16, 16 और 9 25। ये तो 3 से नहीं कट रहा, ठीक है। तो किससे कटेगा, 2 से भी नहीं कट रहा है, क्योंकि लास्ट में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। 5 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा आप लोग, तो 7 से कटेगा। 7 से करके देखिए, 7 8 जा 56, यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 3 और 2 32, 7 4 जा 28, कितना बच गया यहाँ पे 32 में से 28 गया तो 4 और 9 49, 7 7 जा 49, ठीक है। फिर किससे जा रहा है, फिर 7 से जा रहा है, 7 1 जा 7, यहाँ कितना बच गया 1 और 4 14, 7 2 जा 14, फिर 7 से जा रहा है 7 1 जा 7। अब किससे जा रहा है, तो 11 से, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121। हम जो आपको याद करने के लिए दिए स्क्वायर, वो आपको हर जगह काम देगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि उसको याद कर लीजिएगा। 11 का स्क्वायर होता है 121, तो देखिए 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है, तो 5 9 2 9, हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। तो यहाँ 7 का एक पेयर बन रहा है, तो एक बाहर आ जाएगा 7, यहाँ 11 2 है तो एक 11 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 7 इंटू 11 कितना हो गया बाबू लोग, 77, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 4 नंबर। देखिए बाबू लोग, 7056 का क्या करना होगा, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन तो करते हैं। 7056 किससे जा रहा है, 2 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 2 से दीजिए। 2 3 जा 6, यहाँ बच गया 1 और 0 10, 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4, यहाँ बच गया 1 और 6 16, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है, क्योंकि लास्ट में 8 है। 2 1 जा 2, यहाँ बच गया 1 1 और 5 15, 2 7 जा 14, यहाँ कितना बच गया बाबू 1 और 2 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से देंगे, 2 8 जा 16, यहाँ बच गया 1 और 6 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। फिर किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। फिर किससे जा रहा है बाबू लोग, तो नंबर्स को जोड़िए, 4 और 4 8 और 1 9, 9 3 का टेबल में आ जाता है, मतलब 3 से कट जाएगा, तो 3 से दीजिए। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यहाँ बच गया 2 और 1 21, 3 7 जा 21। फिर किससे जा रहा है, फिर 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। फिर किससे जाएगा, 7 से जा रहा है, 7 7 जा 49, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं अगर 7056 का, तो ब्रेक करने पर जो आया है वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो जिसका जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर निकालते जाएंगे बाबू। यहाँ 2 2 है तो 1 2 आ जाएगा बाहर, यहाँ 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 7 है तो 1 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। तो ये जो नंबर है 7056 किसका स्क्वायर होता है, 84 का स्क्वायर होता है, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू लोग। $8,281, इसका भी क्या करना होगा हम लोग को, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 8,281, ठीक है। तो 2 से तो नहीं जा रहा क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है। तो देख लेते हैं 3 से जाता है या नहीं। 8 और 2 कितना हो गया, 10, 10 और 8 हो गया 18 और 1 19। तो ये तो 3 से भी नहीं कट रहा है, तो किससे कटेगा, 4 से। 4 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट कटना चाहिए 4 से, यहाँ तो कट ही नहीं रहा। 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कट रहा। 7 से देख लेते हैं। 7 1 जा 7, यहाँ बच गया 1 to 12, फिर 7 1 जा 7, ठीक है। 5 बचेगा, 7 8 जा 56, 7 3 जा 21, मतलब 7 से कट रहा है, तो 7 से काटते हैं। 7 1 जा 7, यहाँ 1 बच गया, 1 और 2 12, तो 7 1 जा 7, यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया आपका 5, 5 8 58, 7 8 जा 56, यहाँ बच गया 2 और 1 21, 7 3 जा 21, ठीक है। फिर 7 से जाएगा, देखिए 7 1 जा 7, यहाँ बच गया 4 और 8, 48 हो गया बाबू। 7 6 जा 42, यहाँ बच गया 6, 6 और 3 63, 7 9 जा 63। अब 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है, मतलब ये 13 से कट रहा है, तो 13 से काटिए। 13 1 जा 13 और 13 3 जा 13 है। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। 8,281, ठीक है। तो जहां पे 8,281 लिखे वहीं पे उसका फैक्टर लिख देते हैं। 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। तो 2 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 13 है तो एक 13 बाहर आ जाएगा, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13 7 हो जाता है 91। तो 8,281 जो है किसका स्क्वायर होता है, 91 का, ठीक है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। बाय व्हाट लिस्ट नंबर should the given number be multiplied to get a perfect square number? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर दिया गया, पहली बात तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये जो नंबर दिया गया है वो परफेक्ट स्क्वायर बने। और जब उस नंबर को देखिए, आगे देखिएगा, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो जब हम किसी नए नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो क्या करना होगा हम लोग को, उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। बताना होगा कि जब नया नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है, तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया है उसका वो किसका स्क्वायर है, वो किसका स्क्वायर है। तो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाते बनाते आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, 3675। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे 3675, किससे जा रहा है बाबू लोग, 5 से जा रहा है। 5 7 जा 35, यहाँ कितना बच गया 1, 1 और 7 17, 5 3 जा 15, यहाँ कितना बच गया 2, 2 और 5 25, 5 5 जा 20, ठीक है। फिर किससे जा रहा है, 5 से। 5 1 जा 5, यहाँ बच गया 2, 2 और 3 23, 5 4 जा 20, 5 7 जा 39। फिर किससे जा रहा है आप लोग, 7 से। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, फिर किससे जा रहा है, 7 3 जा 20। तो आप लोग देख रहे होंगे कि 5 का पेयर बन रहा है, 7 का भी पेयर बन रहा है,
दो दो का, लेकिन 3 का नहीं बन रहा। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कौन सा नंबर होगा जो मल्टीप्लाई करना होगा हम लोग को, तो आंसर हो जाएगा। तो पहला आंसर तो आ गया इसका 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जैसे इसका फैक्टराइजेशन किए तो कितना आया, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है क्योंकि इसमें लास्ट में 3 जो आया है उसका पेयर नहीं बना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको रूट से बाहर निकालें। तो 2 5 है, एक 5 बाहर आ जाएगा, 2 7 है, एक 7 बाहर आ जाएगा। और ये पहले तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, लेकिन हम क्या किए हैं, एक 3 जो है अपने से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 3 है, एक 3 बाहर आ जाएगा बाबू। तो 5 7 जा 35, 35 3 जा हो जाएगा 105, ठीक है। तो ये जो नया नंबर आया है 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, उसका परफेक्ट मतलब ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। तो इसका स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो कितना आता है, 105, ठीक है। मतलब ये जो नंबर है, ठीक है, किसका स्क्वायर होगा, तो 105 का स्क्वायर होगा। तो इसका 2 आंसर होगा, एक तो ये कि किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो एक तो आंसर होगा तेरा 3, और दूसरा क्या हो जाएगा बाबू लोग, 105, ठीक है। तो ये दोनों आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसका 2 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, 2156। इसका भी क्या करना होगा हम लोग को, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 2156 प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए इसका। 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, फिर देखिए यहाँ पे 1 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 5 भी लेना होगा। तो 2 नंबर जब भी लेंगे तो यहाँ 0 देना होगा, ठीक है। अब देखिए 2 7 जा 14, यहाँ 1 बच गया 6, 1 6 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से देंगे, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, यहाँ 1 बच गया 18, 2 9 जा 18, फिर किससे जा रहा है बाबू लोग, तो 7 से जा रहा है, 7 7 जा 49, यहाँ बच गया 4 और 9, 49, 7 7 जा 49, फिर किससे जा रहा है, 7 से, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ 2 इंटू 2 मतलब 2 का तो पेयर बन रहा है, 7 का भी पेयर बन रहा है, ठीक है, 11 का नहीं बन रहा है। तो हम वो कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो 11 घट रहा है हम लोग को, 11 अगर एक 11 और रहता तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा एक, क्योंकि एक 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11, एक 11 घट रहा है बाबू, तो एक 11 हम लोग अपने से ले लेना है, ठीक है। अब यही वो नंबर है, ठीक है, यही वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा 11 को मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो निकाल लेते हैं इसका स्क्वायर रूट। तो 2 2 है, एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 7 है, एक 7 बाहर आ जाएगा, 2 11 है, एक 11 बाहर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14, 14 इंटू 11 अगर करते हैं तो 154 आ जाता है, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये किसका स्क्वायर होता है बाबू, 154 का।
आइए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। करते हैं। 3332 किससे जा रहा है, तो 2 से जा रहा है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर किससे जा रहा है, 2 से। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। फिर किससे जाएगा बाबू लोग, तो 7 से जा रहा है। 7 1 जा 7, यहाँ हो गया आपका 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। फिर किससे जा रहा है, 7 से। 7 1 जा 7, ठीक है, और 7 7 जा 14। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है, 17 का पेयर नहीं बन रहा। मतलब एक नंबर क्या बच रहा है, अगर 17 एक और होता, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो कौन सा नंबर हम लोग को घट रहा है, 17। तो एक आंसर तो इसका हो जाएगा 17। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17, ये तो इसका आया था, लेकिन हम कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अभी लिखे हैं 17 से, तो 17 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका निकाल देते हैं स्क्वायर रूट। तो दो दो है तो एक 2 बाहर, 2 7 है तो एक 7 बाहर, 2 17 है तो एक 17 बाहर। तो कितना हो जाएगा बाबू लोग, 2 7 जा 14, और 14 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 10 जा 140, 14 7 जा 98। तो ये आ जाएगा आपका 238। ठीक है, 238। एक बार आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। 2920, इसका क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा पहले। 2920 कीजिए, 5 से जा रहा है, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 5 से जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 30। फिर किससे जा रहा है बाबू लोग, तो 3 से जा रहा है, 3 से दीजिए, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। फिर 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि 5 का पेयर बन रहा है 2 का, ठीक है, 3 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 13 का नहीं बन रहा। मतलब एक और 13 अगर रहता, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो एक आंसर इसका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, ये तो इस नंबर का था, लेकिन नया नंबर क्या होगा, उसमें एक 13 और मल्टीप्लाई करना होगा, तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा बाबू लोग। ठीक है, तो यहाँ पे रूट से बाहर निकालते हैं अगर, तो 2 5 है, एक 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 3 है, एक 3 बाहर आ जाएगा, 2 13 है, एक 13 बाहर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो कितना आता है, 5 3 जा 15, और 15 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, ये आ जाएगा आपका 160 है। तो इसका दो आंसर होगा, एक तो 13 और दूसरा 165। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका।
इसका भी क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन करना होगा 9075, ठीक है। किससे जा रहा है बाबू लोग, तो 5 से जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ठीक है, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। फिर किससे जा रहा है, 5 से, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15। फिर किससे जा रहा है, 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर किससे जा रहा है, 11 से, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 5 का पेयर बन रहा है, 11 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका एक आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा आपका। तो इसका क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। तो यही नंबर लिख देना हम लोग को, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। यहाँ पे देखिएगा कि 5 का पेयर बन रहा है, 11 का पेयर बन रहा है। अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करना होगा हम लोग को, एक और 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 2 है, एक 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ 3 भी 2 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 11 है तो एक 11 बाहर आ जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर बाबू लोग, सेम ही क्वेश्चन बता दिएगा, 3 जा 15, 165 आएगा, ठीक है। मास्टर जी एक ही क्वेश्चन हो गया। चलिए बाबू लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 7623। इसका क्या करना होगा हम लोग को, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 7623 किससे कट रहा है बाबू लोग, तो पहले जोड़ के देख लेते हैं, 7 6 13 और 2 15 और 3 18, 3 से जा रहा है, 3 से देखें, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3। फिर किससे जाएगा, तो 3 से जा रहा है, 3 8 जा 24, ठीक है, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। फिर किससे जा रहा है बाबू लोग, 7 से, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। फिर 11 से, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3 का पेयर बन रहा है, 11 का पेयर बन रहा है, ठीक है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है वही एक और नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम नंबर से, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा बाबू लोग। तो यहाँ 7 है, एक और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक आंसर तो इसका हो जाएगा 7। अब क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये तो इस नंबर का फैक्टराइजेशन किया गया है। नया नंबर क्या होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 7 एक है, यहाँ पे 2 बनाने के लिए यहाँ एक और 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, ठीक है। तो 2 3 है, एक 3 बाहर हो जाएगा, 2 7 है, एक 7 बाहर हो जाएगा, 2 11 है, एक 11 बाहर हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है बाबू लोग, ये हो जाएगा आपका 231, ठीक है। तो इसका दो आंसर होगा, 207 और 231, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 3380, ठीक है। इसका क्या करना होगा हम लोग को, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, 3380, ठीक है। किससे जा रहा है बाबू लोग, तो 2 से जा रहा है,
2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और लास्ट में 0। फिर किससे जा रहा है? फिर 2 से जा रहा है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर किससे जा रहा है? 5 से। 5 1 जा 5, यहाँ बच गया आपका 3 और 4 34, 5 6 जा 30, 5 9 जा 40। फिर 13 से जा रहा है, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। तो यहाँ देखिए 2 का पेयर बन रहा है, 13 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो एक और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो एक आंसर हो जाएगा आपका 5। अब इसका क्या करना होगा, हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना होगा बाबू। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। एक और 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि आपका आंसर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो 2 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 5 है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, 2 13 है तो एक 13 बाहर हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 130। तो इसका 2 आंसर होगा, ठीक है। 130, ठीक है। 5 होगा और 130। इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बाबू लोग, ठीक है। 2475, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन करना होगा। 2475, तो किससे जा रहा है ये? 5 से। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25। फिर किससे जाएगा? 5 से। 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, ठीक है। फिर किससे जा रहा है? ये 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 5 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 11 का पेयर नहीं बन रहा है। तो एक और 11 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका एक आंसर तो हो गया 11। अब क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो नया नंबर जो होगा उसमें एक 11 और आ जाएगा बाबू, ठीक है, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। तो यहाँ 2 5 है, एक 5 बाहर आ जाएगा, 2 3 है, एक 3 बाहर हो जाएगा, 2 11 है, एक 11 बाहर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर कितना आता है? 5 3 जा 15 और 15 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 160, ठीक है। तो आइए बाबू लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिएगा, बाय व्हाट लिस्ट नंबर should the given number be divided to get a perfect square number? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई नंबर है, जैसे कि ये कोई एक नंबर है, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बोला जा रहा है कि अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको किस नंबर से डिवाइड करना होगा, ठीक है, कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो जब डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद बताना है हम लोग को कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन से समझते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? फैक्टराइजेशन करना। तो फैक्टराइजेशन करते हैं। 1575
5। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं बाबू लोग। 5 से जा रहा है, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 5 से जा रहा है, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, फिर किससे जा रहा है, 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से जा रहा है, 3 7 जा 21। तो इससे पहले के क्वेश्चन में आपने देखा कि जो एक्स्ट्रा हो जा रहा था, ठीक है, उसको एक और नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता था। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ डिवाइड करना है। तो जो जैसे इसका पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 7 को क्या करना है, हम लोग को एलिमिनेट कर देना, उसको हटा देना। मतलब 7 ही वो नंबर है जिसको डिवाइड करने पर, मतलब इस नंबर से डिवाइड करने पर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 7 को हटा देना है सिर्फ, तो एक आंसर इसका क्या हो जाएगा बाबू लोग, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब जो जिसका पेयर बन रहा है सिर्फ उसी को रखना है, बाकी जो एक्स्ट्रा हो गया था जिसका पेयर नहीं बन रहा था उसको हटा देना। ठीक है, तो इसका अब क्या करना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा इस नंबर का। तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, जो एक्स्ट्रा हो रहा है जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको हटा देना, वो एक आंसर हो गया। अब जिसका पेयर बन रहा था उसका स्क्वायर रूट निकाल देना। तो 2 5 है, एक 5 बाहर हो जाएगा, 2 3 है, एक 5 3 बाहर हो जाएगा, तो 5 3 जा 15। तो डिवाइड करने के बाद जो नंबर बच गया, ठीक है, वही रहेगा परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या आ गया इसका, 15। जो नंबर बच गया है उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा, 15। तो इसका दो आंसर होगा, एक तो 7 होगा और दूसरा क्या हो जाएगा बाबू लोग, 15। ठीक है, तो डिवाइड वाला जब भी रहेगा तो जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको एलिमिनेट कर देना है, बाकी का जो बच गया उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिएगा। फोर का क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ठीक है, 9075, तो इसका पहले करना होगा फैक्टराइजेशन। 9075 किससे जा रहा है बाबू लोग, 5 से जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। फिर किससे जा रहा है, 5 से, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15। फिर किससे जा रहा है, 5 से, 5 7 जा 35, सॉरी 5 से नहीं जाएगा, लास्ट में 5 नहीं है। ठीक है, तो 3 से जा रहा है, 3 से देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, अब किससे जा रहा है, तो 11 से, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 5 का पेयर बन रहा है, 11 का पेयर बन रहा है, लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हमको 3 को ही क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। समझ में आ रहा ना, तो वो कौन सा नंबर है जिसको डिवाइड करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो 3। तो इसका एक आंसर क्या हो जाएगा बाबू लोग, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो नंबर बच गया 3 के अलावा उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। ठीक है, तो 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो 2 5 है, एक 5 बाहर हो जाएगा, 2 11 है, एक 11 बाहर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 55। तो इसका दो आंसर होगा बाबू लोग, एक तो 3 होगा, एक 55 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बाबू लोग।
तो ये किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 0। फिर किससे जा रहा है, 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। फिर जा रहा है 5 से, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 5 9 जा 40। फिर जा रहा है 13 से, 13 1 जा 13, 13 से 13 है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 2 का पेयर बन रहा है, 13 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको एलिमिनेट कर देंगे, वही आपका एक आंसर हो जाएगा। जो बच गया उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो 2 2 है, एक 2 बाहर हो जाएगा, 2 13 है, एक 13 बाहर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 13 2 जा 26। तो इसका दो आंसर होगा, एक तो 5 होगा, दूसरा 26 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप लोग। 4500, इसका फैक्टराइजेशन करना होगा। किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है, 5 9 जा 45, फिर 5 से जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, फिर 5 से जा रहा है, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, फिर किससे जा रहा है, 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से जा रहा है, 2 9 जा 18, फिर 3 से, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 5 का पेयर बन रहा है। यहाँ से ऊपर से देखिए कि 5 का एक पेयर बन गया, लेकिन एक 5 बच गया। फिर यहाँ 2 का भी पेयर बन रहा है और 3 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन एक 5 जो है बच जा रहा है, तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। आपका एक आंसर हो गया 5। बाकी का जो नंबर बच गया उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ 2 5 है, एक 5 बाहर हो जाएगा, फिर 2 2 है, एक 2 बाहर हो जाएगा, 2 3 है, एक 3 बाहर हो जाएगा। तो कितना हो गया, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। इसका दो आंसर हो जाएगा बाबू लोग, एक तो होगा 5 और दूसरा 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बाबू लोग। तो 7776, इसका क्या करना होगा, पहले फैक्टराइजेशन करना होगा। 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर किससे जा रहा है, फिर 2 से जा रहा है, 2 9 जा 18, ठीक है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से जा रहा है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, फिर 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, फिर 3 से जा रहा है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से जा रहा है, ठीक है, 3 9 जा 27 और लास्ट में देंगे अगर तो 3 3 जा 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ भी 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है। यहाँ देखिए एक 3 नीचे बच गया और एक 2 बच गया, तो 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। तो एक नंबर जो है जिसको एलिमिनेट करना है हम लोग को, वो कौन सा नंबर है,
6 है, ठीक है। अब जो बच गया उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ 2 2 है, 1 2 बाहर हो जाएगा। यहाँ भी 2 2 है, 1 2 बाहर हो जाएगा। यहाँ 2 3 है, 1 3 बाहर हो जाएगा। यहाँ भी 2 3 है, 1 3 बाहर हो जाएगा। तो कितना आया? 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो इसका दो आंसर होगा, एक तो 6 होगा और दूसरा 36, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 नंबर। 8820। इसका क्या करना होगा हम लोग को? पहले फैक्टराइजेशन करना होगा। 8820, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। किससे जा रहा है? 2 से। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर 2 से जाएगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 से अगर 1 को डिवाइड देंगे तो नहीं कटेगा, तो ये दोनों नंबर लेना होगा। तो दो नंबर जब भी लेते हैं तो एक 0 देना होगा, ठीक है। फिर 2 5 जा 10, फिर 5 से जा रहा है, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। फिर किससे जा रहा है? 3 से। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। फिर 3 से जा रहा है, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, ठीक है। 7 7 जा 49। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो उसको एलिमिनेट कर देना। तो आपका एक आंसर हो गया 5, ठीक है। दूसरा जो है कैसे निकलेगा? तो जो नंबर बच गया उसका स्क्वायर रूट निकाल देना। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो 2 2 का पेयर में से एक बाहर निकलता है। 2 2 है तो 1 2 बाहर हो जाएगा। 2 3 है तो 1 3 बाहर हो जाएगा। 2 7 है तो 1 7 बाहर हो जाएगा वो लोग। तो कितना हो गया? 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो इसका दो आंसर होगा, एक तो होगा 5 और दूसरा 42, ठीक है। फोर का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 4556, ठीक है। इसका अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या होगा? कीजिए, देखिए। 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। एक 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर 2 से जा रहा है बाबू, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर 1 1 तो 2 से नहीं जाएगा तो यहाँ 0 देना होगा, ठीक है। 2 7 जा 14। अब किससे जा रहा है? अब जा रहा है 3 से। तो 3 1 जा 3, ठीक है। 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। अब किससे जा रहा है? तो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 13 से जाएगा। 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। तो यहाँ देखिए 2 का एक पेयर बना, यहाँ 13 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 3 और 2 का पेयर नहीं बना। तो 3 इंटू 2 मतलब 6 वो नंबर है जिसको एलिमिनेट करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो जो नंबर बच गया उसका क्या करना होगा? हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना होगा।
तो 2 × 2 × 13 × 30। अब पेयर बना के बाहर निकालो, तो 2 2 है तो एक 2 बाहर हो जाएगा, 2 13 है तो एक 13 बाहर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 26। ठीक है, तो इसका दो आंसर हुआ, एक तो 6 होगा और दूसरा 26। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले जानते हैं कि 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर क्या होता है। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर क्या होता है। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर क्या होता है। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम जैसा पहले के क्लास में बता चुके हैं कि दुनिया में टोटल कितना डिजिट है, तो केवल 10 ही डिजिट है। कौन कौन सा डिजिट है बाबू लोग, तो 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कितना डिजिट है, तो केवल 10 ही डिजिट है। इन्हीं से मिलकर नंबर बनता है। अब नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 73, तो ये क्या है, एक नंबर है। इसमें कितना डिजिट है, तो 1 2। ठीक है, जैसे एक नंबर लिख दिए 376, तो ये तो हो गया एक नंबर, डिजिट को मिला के ही नंबर बनता है, तो ये एक नंबर हो गया। कितना डिजिट है इसमें, 1 2 3। ठीक है, तो डिजिट किसको बोलते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब है डिजिट। अब इन्हीं से सारा नंबर मिलके बना, तो नंबर तो इनफिनाइट है। ठीक है, लेकिन डिजिट कितना है, टोटल 10 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद क्या आता है 10। तो 10 में देखिएगा, इधर तो पहले देखिए हर एक नंबर में केवल एक ही डिजिट है, लेकिन जैसे ही 10 आता है तो इसमें डिजिट देखिए कितना है, 2 है। फिर 11 में भी देखेंगे तो 2 डिजिट आता है, 12 में भी कितना डिजिट आता है, तो 2 डिजिट आता है। तो इसी तरह हम लोग चलते चले अगर, तो 98 99, उसके बाद कितना आता है 100। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे लास्ट में आता है 99 जिसमें 2 डिजिट होता है, और सबसे पहले क्या आता है 10 जिसमें 2 डिजिट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक है, और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो आपका जवाब होगा, अगर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर चाहिए तो क्या हो जाएगा 10, और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर चाहिए तो जवाब हो जाएगा 99। क्योंकि जो 100 है उसमें कितना डिजिट आ जाता है, 3 डिजिट आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग से बोला गया है 2 डिजिट का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। ठीक है, अब ये तो हो गया 2 डिजिट का। अगर हम 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछें तो क्या हो जाएगा, 1 लिख के 4 डिजिट। जैसे 100 है, 100 आया था, ठीक है, तो इसमें 3 डिजिट है, और इससे पहले कहीं आया है आपका 3 डिजिट का कोई नंबर नहीं, तो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर क्या होता है 100। और पूछा जाएगा कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, तो 999, क्योंकि इसके बाद आता है 1000, और 1000 में डिजिट कितना होता है 4 होता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 डिजिट का अगर स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो 1 लिख के 1 0, और 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर चाहिए तो 2 9। ठीक है, फिर
3 डिजिट का अगर स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो 1 लिख के 2 जीरो, और लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो 3। ठीक है, इसी तरह अगर 4 डिजिट वाला में अगर चाहें तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 लिख के 3 जीरो, मतलब जितना नंबर पूछा है, जितना डिजिट बोला है उससे बस एक जीरो कम करके लिखना है। ठीक है, तो 4 डिजिट का अगर पूछेगा स्मॉलेस्ट नंबर तो 1 लिख के 3 जीरो, और लार्जेस्ट अगर पूछा तो 4 डिजिट का अगर लार्जेस्ट नंबर पूछता है तो 4 9। ठीक है, इसी तरह 5 डिजिट वाला पूछेगा तो 1 लिख के 4 जीरो, और 5 डिजिट का अगर लार्जेस्ट नंबर पूछता है तो 5। इसी तरह आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो अगर आप लोग को स्क्वायर अगर याद होता तो इसका आंसर डायरेक्ट मार सकते थे। जैसे पूछा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, जैसे 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 इंटू 8 64। फिर 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 9 81, और 10 का स्क्वायर अगर करते हैं तो हो जाता है 10 इंटू 10 100। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग को बोला है 2 डिजिट का होना चाहिए और सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या आ रहा है, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 81। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते थे 81, क्योंकि 100 तो 3 डिजिट का हो जा रहा है बाबू, तो ये तो पॉसिबल नहीं। और ये 64 जो है इससे 81 से तो छोटा है, तो उसको भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका एक और तरीका है, वो भी बता देते हैं आप लोग को। ठीक है, डायरेक्ट अगर आंसर मानना हो, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप उसमें डायरेक्ट आंसर 81 मार के आ सकते। ठीक है, अब इसका एक और तरीका बताते हैं। जैसे 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो 99। ठीक है, अब यहां समझिएगा, यहाँ पेयर बनाना रहता है। तो यहाँ 2 ही नंबर है तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, पेयर बनाएंगे। ठीक है, इधर से पेयर बनाना रहता है। अब क्या करना है, इसके नजदीक का नंबर ढूंढिए। जैसे आप सेम चीज से मल्टीप्लाई करना है तो 9 इंटू 9। ठीक है, इससे कम का वही आता है बाबू 9। जितना यहाँ लिखेंगे उतना ही यहाँ लिखना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाता है। ठीक है, अब इधर सब्ट्रैक्ट करना है, 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 8 गया 1। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर 2 बार आया है उसको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे जो निकलता है वही होता है इसका स्क्वायर रूट। समझना है ना, इसका स्क्वायर रूट। अभी परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। ठीक है, अभी निकाल के बताते हैं, देखिए। तो एक्स्ट्रा क्या आ गया 81। अगर ये 81 नहीं होता तो ये क्या हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर होता कि नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हम लोग को चाहिए उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा बाबू लोग, तो 99 में से जो एक्स्ट्रा हो गया, 18 एक्स्ट्रा हो गया, उस 18 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 1 गया 8। यही अभी आया था कि नहीं, थोड़ा देर पहले हम बताए थे ना डायरेक्ट कि 81 होगा इसका आंसर। तो ऐसे भी आ सकता। ठीक है, चलिए इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 6 बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, लार्जेस्ट 3 डिजिट। लार्जेस्ट 3 डिजिट, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इससे पहले वाला में 2 डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर हम लोग को देखना था जो परफेक्ट स्क्वायर हो। इसमें आप लोग को देखना है 3 डिजिट का
सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अब क्या करेंगे, उसमें 2 9 लिए थे, क्योंकि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, तो 99 होता है, और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, तो 999 होता है। अभी ही बताया आप लोग को कि पेयर किधर से बनाना है, इधर से, ठीक है। अब क्या करना है, जो बच गया, जैसे 9 बच गया इधर, तो 9 किसका टेबल में आना, सेम चीज को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो यहाँ अगर 9 लाना है तो किससे करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा बोलो। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 9, ये तो कट गया। और इधर क्या करते हैं, इधर जोड़ते हैं, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये वाला जो नंबर है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 99, यहाँ पे डायरेक्ट पेयर डायरेक्ट उतरता है, पेयर बना है तो पूरा उतरेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके अगर नजदीक जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे जितना से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ जितना लिखेंगे उतना ही नीचे लिख के मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 से किए तो यहाँ भी 1 लिखना होगा, अगर यहाँ 2 लिखना है तो यहाँ पे भी 2 ही लिखना पड़ेगा, समझना है ना। तो अगर हम 1 एक बार पढ़ते हैं तो 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, ठीक है। घटाइए, 9 में से 1 गया तो यहाँ हो जाएगा 8, और 9 में से 6 गया तो हो जाएगा 3। जो नंबर यहाँ पे 2 बार आया है उसमें से एक यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ भी 2 बार आया है जो चीज, उसको यहाँ लिख देंगे। ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है किसका, 31 का। कब होता, जब ये 38 नहीं रहता। तो ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है 38, उसको क्या कर देना है बाबू लोग, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है इस नंबर में। तो डायरेक्ट नंबर लिखेंगे, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 999 में से घटा दीजिए 38, कितना आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 3 गया 6, सॉरी 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गया 6, और ये 9 तो रह ही जाएगा। तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सा होगा, 961, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्लास समाप्त होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।